नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग सीटेट एग्जाम के तहत कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर उपस्थित हुए हैं। उसी में आज की कड़ी में पहला सवाल है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7200 जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा? देखिए, जो ग्राहक है 1 जनवरी और 1 जुलाई को कितना 7200 अमाउंट देता है। बैंक ने जो रेट लगा रखा है, इंटरेस्ट आपका छमाही लगा रखा है और छमाही का मतलब होता है 6 महीना। अब यहाँ देखिए, एक साल में कितनी छमाही होती है, तो साल भरे में साल बटे छमाही, तो ये आपकी 2 छमाही होंगी एक साल में। अब यहाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितनी छमाही हो गई? 2 छमाही। उसके बाद 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से 1 जुलाई कितनी छमाही? 1 छमाही। टोटल छमाही की संख्या कितनी हुई? 3 छमाही। आपके पास जो सूत्र है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T, ये आपका कितने छमाही के लिए? 1 छमाही के लिए, प्लस चूंकि यहाँ 3 छमाही है इसलिए हम एक बार और इसको लिखेंगे, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T। टोटल कितनी छमाही है? यहाँ पे 2 और 1 3 छमाही है। बस वही चीज आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ छमाही को हम वर्ष मान के चल रहे हैं, ये समझिएगा। यहाँ जो बैंक ने दिया है अर्धवार्षिक रूप से 15% दिया है, तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है साल भर में 2 अर्धवार्षिक। क्योंकि एक साल को हम लोग 12 महीना कहते हैं और छमाही को 6 महीना कहते हैं, तो 12/6 मतलब एक साल में 2 छमाही। और यहाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर एक साल हुआ। अब एक साल में 2 छमाही निकल गई और 1 जनवरी से 1 जुलाई 1 छमाही हुआ, तो 2 और 1 3 छमाही हो गई। अब इसको इसी सूत्र से निकाल लीजिए। ए बराबर आपका होगा, टोटल अमाउंट कितना दिया है? 7200। 1 प्लस आर की वैल्यू छमाही के रूप में 15/100 इंटू टी की वैल्यू 2, फिर यहाँ एक बार और है 2, तो ये 1 वर्ष की हो गई और एक छमाही 1 जनवरी से 1 जुलाई। 7200 इंटू 1 प्लस 15/100 और यहाँ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब यहाँ ए बराबर क्या होगा? ए बराबर होगा आपका 7200, 5 तिहाई 15, 5 विषम में 100, तो 1 प्लस 3/20 का स्क्वायर प्लस 7200 और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 3/20 का पावर 1। इसको अगर हम लोग हल करें तो 7200 इंटू देखिए 20 का 20 3 23/20 का स्क्वायर प्लस 7200 और यहाँ हो जाएगा 23/20। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ए की वैल्यू आ रही है 7200, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529 और नीचे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 प्लस यहाँ 7200 प्लस इंटू 23/20। अब आप देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से 18 बार 529 का करिए गुणा किसके साथ? 18 के साथ। ए की जो वैल्यू आएगी 18 इंटू 529 प्लस इसको 0 से 0 कैंसिल, 2 से 36 बार जाएगा 360 आएगा, 360 इंटू 23। अब आप 18 का गुणा 529 में करिए, कितना आएगा? ये आपका हो जाएगा 9522 और 360 का गुणा करिए 23 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 8280। दोनों को जोड़ दीजिए, जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा? 2 0 2 2 8 10 2 5 7 1 8 8 9 17, 17,802 रुपए होगा क्या? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो मूलधन है वो जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जो व्यक्ति था, ग्राहक था, 3 छमाही में कितना पैसा दिया? 3 छमाही में उसने 17,802 रुपए दिए, लेकिन हमें ब्याज देखना है। अब उस ग्राहक ने टोटल 2 किस्त जमा की 7200 की,
7200 1 जनवरी को, 7200 की 1 जनवरी को। तो 7200 टोटल अमाउंट जमा कितना किया है? 14,400। और हो कितना रहा है मिश्र धन आपका? 17,802। तो अगर इस ब्याज से, इस वाले मूलधन से इसको अगर हम घटाएंगे तो जो निकलेगा क्या होगा? ब्याज तो ही होगा ना। ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। अब यहाँ पर देखिए मिश्र धन आपका है 17,802 माइनस 14,400 रुपए मूलधन। जब इसको आप करेंगे तो कितना आएगा? 3402 ये रुपए आपका बचेगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3402 रुपए। ये तो हुआ फार्मूला से सवाल। अब इतना बड़ा सवाल अगर आप फार्मूला से लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे? आपको समझना होता है इसमें क्या, छमाही। ये जो छमाही है, इस छमाही को समझ जाइए, आपका सवाल बहुत सरल हो जाएगा। अब देखिए हम इसको किस ढंग से लगाते हैं, एकदम सरल ढंग से। ये हमने बेसिक आपको बता दिया। अब इसी को हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ट्रिक हमारी देखिए क्या होगी। देखिए अगर इसने छमाही कितना प्रयोग किया है? 3। एक तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो इसमें आपकी कितनी छमाही इंक्लूड है? 2 छमाही। और एक इसने 1 जनवरी से 1 जुलाई, इसमें आपकी 1 छमाही इंक्लूड है। अगर मैं कहूं कि आपका 15% जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, उस 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर को हम लिख लें इस रूप में, तो ये क्या होगा? 5 तिहाई 15, 5 विषम में 100, जो कि आप लोगों ने देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके पास 20 रुपए थे तो उसे कितना मिलेंगे? बैंक को 23 रुपए। अगर ग्राहक ने 20 रुपए लिए तो बैंक को कितना मिला? 23। अब चूंकि वर्ग मिश्रधन के सूत्र में वर्ग है, तो अगर इसने 400 रुपए दिए, मतलब 20 का स्क्वायर किया, तो बैंक वाले को कितना मिलेगा? 23 का स्क्वायर। तो अगर इसने 400 रुपए लिए तो बैंक वाले को 529 रुपए मिला। अर्थात जो बैंक को फायदा मिला कितना हुआ? 129 का। यहां तक समझ में आया? अब चूंकि ग्राहक ने 7200 रुपए दिए थे, 7200, 400 को 7200 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 18 से गुणा करना होगा। 18 चौक 7200। तो इधर भी हम 18 से क्या करें? गुणा कर दें। तो अगर आप 129 में 18 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2322 रुपए। ये 1 साल का ब्याज हुआ। कितने साल का? 1 साल का ब्याज। मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ब्याज कितना हो गया? 2322। अब एक छमाही आपकी और बची हुई है, कितना? 7200 इंटू 15। चूंकि छमाही को हम यहाँ वर्ष के अनुसार चलेंगे, इसलिए 1/100। और इसको जब आप काटेंगे तो 15 दूना 30 और 15 सत्ते 105 और 3 108, 1080 रुपए और हो जाएगा। 2322 1 साल का, और 1080 जोड़ दीजिए। 2322 1080 कितना हो जाएगा? 2। आपका यही हो जाएगा 3402 रुपए। ठीक, चाहे आप इस ढंग से सवाल करिए। देखिए कितना छोटा सवाल हो गया, बस समझने की देरी थी कि अगर हम 20 रुपए लिए, कहां से हम 20 पाए? 20 पाए 15/100 करके। क्योंकि दर कितना है? 15 है, तो 15/100 किया तो 3 ऊपर और अंश में और 20 हर में। तो जब हम इसको इंक्लूड करते हैं ना मिश्रधन में, 20 3 23 कर दिया। तो जब हमारे पास मूलधन 20 था तो बैंक ने हमसे कितना लिया? 23। लेकिन अब इसका वर्ग करें अगर, चूंकि 2 1 3 छमाही लिया है, तो वर्ग करें तो 400 के लिए इसने कितना लिया है? 529। तो बैंक ने हमसे कितना लिया? 129 रुपए। अब हमने 2 ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ हमें पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालना था, फिर अगले छमाही का, और 1 साल में 2 छमाही होती है। तो फिर हमने क्या किया? यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कर लिया 129। अब चूंकि अमाउंट आपका 7200 था, अब 400 को 7200 बनाने के लिए 18 गुना करना पड़ता। ठीक वही काम हमने यहाँ इंटरेस्ट में कर लिया, 18 गुना 2322। ये हमारा 1 साल का मतलब 2 छमाही का इंटरेस्ट हो गया। और तीसरी छमाही का जो इंटरेस्ट है 1080 है, दोनों को जोड़ दिया। उत्तर आपका कितना हो गया? 3402 रुपए। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, और इसको हमने ट्रिक फार्मूला दोनों से लगा दिया। अगला नेक्स्ट आपका है किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग विकर्ण का 1/3 भाग
3√2 इकाई है। सवाल क्या कर रहा है, किसी वर्ग विकर्ण का 1/3 भाग √3 इकाई है। अब विकर्ण का जो √3 कह रहा है, समझिए जो वर्ग की भुजा होती है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे √2। अगर वर्ग की भुजा को हम a मान लें, क्या a, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा a√2, मतलब वर्ग की भुजा इंटू और इंटू √2। इतना आपने समझ लिया, ये आपका हो गया क्या सूत्र। इसी से हम लगाएंगे सवाल। अब कह रहा है वर्ग विकर्ण का 1/3 भाग √3 इकाई है। इसका मतलब कि जो हमारा विकर्ण है, विकर्ण का 1/3 भाग बराबर है किसके, 3√2 के। और विकर्ण कितना होता है, a√2 के, तो a√2 का 1/3 भाग 3√2 के बराबर है। तो √2 से √2 कैंसिल, और इसका करेंगे तिर्यक गुणा, जो a आएगी, a की वैल्यू हो जाएगी कितना, 9। अब प्रत्येक भुजा की माप क्या है, यही आपको निकालना था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 इकाई। समझ में आया, विकर्ण के लिए इस सूत्र का हमने प्रयोग किया और आपका सवाल लगा दिया। अगला, एक वृत्त की त्रिज्या 308 सेंटीमीटर है, तो परिधि का त्रिज्या के साथ अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ r बराबर दिया है 308 सेंटीमीटर, और परिधि क्या होता है वृत्त का, परिधि होता है 2πr। तो परिधि बटे त्रिज्या कर दीजिए, तो परिधि बटे त्रिज्या करेंगे तो आपका हो जाएगा r, r से r कैंसिल हो जाएगा। जब r से r कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2π/1। अब यहाँ 2π/1 का मतलब क्या हुआ कि आपका 2 × 22/7, अर्थात 44:7। कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, हमने पाई की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब ये पाई की वैल्यू तो 22 दूना 44/7, 44/7 को 44:7 में लिख सकते हैं। अगला, अब यहाँ कह रहा है एक माचिस की लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद माचिस का जो है चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 5/2, एल बराबर 4 सेमी, बी बराबर आपका 3 सेमी, और एच बराबर दिया हुआ है 5/2 सेमी। माचिस का आयतन, माचिस जो है घनाभ के आकार का हो जाता है और इसका आयतन होता है LBH। बस इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। L की वैल्यू 4, 3 हो जाएगी B की वैल्यू, और H की वैल्यू 5/2। इसको कट कर दीजिए, आपका जो V आएगा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 × 5, V की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर क्यूब। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है 780 किमी यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन आपकी राजधानी से 8 घंटे अधिक समय लेती है। उसके बाद अब समझिए, ये 780 किलोमीटर की दूरी है, राजधानी ट्रेन कितना है, एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 8 घंटे अधिक समय ले रही है। आपको पता है चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय का मतलब अगर मैं इसे करूं तो d/t। यहां से अगर मैं t को निकाल लूं तो क्या होगा, d/s। अब यस में आप समझिए, एक बार हम किसके लिए, एक्सप्रेस के लिए, और एक बार राजधानी के लिए। सवाल को पूरा पढ़िए, ये तो हमने इतना आपको बता दिया। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी की जाए, इसकी एक्सप्रेस की दुगनी गति कर दी जाती है, तो वह राजधानी से 6 घंटे कम समय लेती है। एक बार 780 पे समझिए कि एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, वो एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 8 घंटे अधिक समय लेती है। किससे, राजधानी से 8 घंटे। तो हमें जो इक्वेशन बनाना है इस ढंग से, तो E - R बराबर क्या हो जाएगा, 8 घंटे। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाती है तो राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम समय। अब देखिए, एक्सप्रेस की गति हमने दुगनी कर दी तो राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम समय ले रहा है। तो यहां से R - 2E बराबर क्या मिला हमको, ये मिल गया 6, क्योंकि यहां पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। तो R - 2E,
बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आया आपका 6। तो आपके दो समीकरण बने, एक e माइनस आर बराबर 8 और दूसरा r माइनस 2e बराबर 6। इन समीकरण से तो हम सवाल को लगाएंगे अगले पेज पे। पहले आपको मैं ट्रिक बता दूं कि इसे किस ढंग से हम लोग लगाते हैं। ये हमारा बेसिक मेथड है, इसको तो हम बताएंगे पूरा, आप ट्रिक के माध्यम से समझिए। जब कभी इस ढंग से सवाल आए कि आपसे गति में एक बार 8 और एक बार 8 घंटे अधिक समय लेती है, फिर 6 घंटे कम समय लेती है, और एक ट्रेन की गति दूसरे ट्रेन से दुगनी कर दी जाती है, तो आप क्या करिए, पहले दोनों घंटों को जोड़ दीजिए, अर्थात 8 प्लस 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 14। 14 में कर दीजिए कितना, 2 का गुणा, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। 14 दूना 28 हो जाएगा। और जब 28 आपका आ गया तो अब हमें क्या करना है, ये जो 8 है इस 8 को करना है क्या, फिर इसमें आप जो पहली वाली है दूरी घंटा उसको घटा दीजिए, -8, कितना हो गया 20। अब देखिए आपका समय 20 और ये 780 टोटल दूरी है, इसमें 20 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा 39 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने क्या किया, फिर से आप सवाल को समझ लीजिए। सवाल को कैसे लगाया, बहुत छोटा सा सवाल था बेसिक रूप में, उसी ढंग से हमको लगाना है, परीक्षा में इसी ढंग से लगाना है, आप बस समझते जाइए। बस हमने क्या किया, जब इस ढंग से सवाल दे कि एक बार 8 घंटे या x घंटे अधिक समय लेती है और एक बार x घंटे कम समय लेती है, दूरी आपके पास कितना है 780। अब हमें करना है दोनों घंटों को जोड़ देना है। आपके पास एक बार 8 और एक बार 6 मतलब 14। इसके बाद 2 का गुणा कर देना है। जब 2 का गुणा आपने किया कितना हो गया 28। फिर आप क्या करेंगे, जो पहला वाला घंटा है उसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 20। आपका समय t मिला 20 और d मिला 780। आपको निकालना क्या है स्पीड, तो s बराबर d बाई टी 780 बटे 20। हल करेंगे तो कितना आएगा 39 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका हो गया क्या, ये हुआ आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड 39। अब इसको हम लोग यहां से लगा लें बेसिक ढंग से। तो अब बेसिक ढंग में क्या करेंगे, बस यही मान रखेंगे, e माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा 780 बटे ई, और r की जगह 780 बटे r बराबर 8। उसके बाद यहाँ 780 बटे r माइनस 780 बटे 2r 2e, चूंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ाया है तो ट्रिक के माध्यम से इस ढंग से लगाना है, बेसिक से इन दोनों समीकरण को हल करना है। इसको आप लोग हल करके कमेंट में बताइएगा, नहीं होगा तो हम अगले में आपको बता देंगे। इसको कुछ नहीं करना है, समीकरण हम बना देते हैं आपको। समीकरण आपका बनेगा 780 बटे ई माइनस 780 बटे आर बराबर 8, और दूसरा बनेगा समीकरण आपका 780 बटे आर माइनस 780 बटे 2e बराबर 6। इसको आपको हल करना है। जब इसको आप हल करेंगे तो आएगा 39 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसका आ जाएगा वो कमेंट में जरूर अपनी राय को देगा, जिसका नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देगा पुनः बता दीजिए, हम बता देंगे। अगला सवाल आपका कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 21% की छूट दी जाती है। कितने की छूट दी जा रही है 21% की। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, देखिए आपका रेट बराबर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, चूंकि रेट पुराना मूल्य अपरिवर्तित है इसलिए 0 हो जाएगा। x आपको लाना है, यहाँ छूट का मतलब होता है क्या डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब माइनस, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, -21 माइनस, यहाँ हर जगह प्लस माइनस होते हैं, -21 x बटे 100। हल कर लीजिए तो 21 बराबर क्या होगा x माइनस 21 x बटे 100। जब 21 को हल करेंगे तो 100 माइनस 100 x माइनस 21 x बटे 100, इसको आप जब करेंगे तो आपका आएगा 79x बराबर 100 इंटू 21। इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा टोटल 2100 बटे 79। जब इसको कट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 26.58%, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूत्र यही लगेगा, इसी ट्रिक से होगा। अगला सवाल आपका कह रहा है 38 में से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें भागफल 70, शेष आपका 12। आपको निकालना है क्या भाज्य। अब भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल धन
शेष बस मान रखना है 38 इंटू 70 प्लस 12। इसको हल करिए 380 इंटू 7 प्लस 12, 7 जीरो हम जीरो, 7 अट्ठे 56, 7 त्रिक 21, 5 26 प्लस 12 और ये आपका हो जाएगा 26 6 1 7 2672। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सवाल को इस ढंग से हल करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कह रहा है गोपाल ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया और बाजार भेजा। एक दर्जन केले के 30 रुपए हैं। हरीश ने 7 केले खरीदे। हरीश के पास कितने रुपए बचे? अब देखिए आपकी टोटल हरीश के पास 100 रुपए थे और एक जो दर्जन है, एक दर्जन बराबर 12 केला 30 रुपए के, तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा? 30 रुपए 12। हरीश ने कितने केले लिए? 7 केले लिए। इसका दाम हो जाएगा 30 इंटू 7 अपान 12। काट दीजिए 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, टोटल 35/2। इसको जब कट करेंगे 17.5 रुपए। 7 केले का दाम 17 रुपए 50 पैसा हुआ और इनके पास टोटल 100 रुपए था, तो 100 में से 17.50 को जब घटाएंगे कितना आएगा? 82.5। आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? अब देखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लीटर बटे 1000। तो 700 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा? 700 लीटर बटे 1000। अब चूंकि यहां पर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, किसके? 1 लीटर, तो 910 ग्राम है किसका? 1 लीटर शुद्ध देसी घी का। तो आपका यहाँ 700 ml में कितने ग्राम होगा वजन में पूछ रहा है, तो 910 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 91 इंटू 7 और ये आएगा 963 637 ग्राम। कौन सा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में है। दो संख्याएं अनुपात बी बराबर 6:13। यदि उनका लस 468 हो, देखिए अगर लस दिया है कितना? 468, तो मस को निकालना है। अब ध्यान दीजिए, अगर इन संख्याओं में जो अनुपात है इनसे जो हटा हुआ है वही आपका मस हटा हुआ है, अर्थात 6 इंटू 13 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा? 468। अब यहां से आप कट कर दीजिए, 13 से काटिए, पहले 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 4 46, 6 अट्ठे 48 कट गया। 13 से काटेंगे, 13 छंग 78, तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 6। और यही आपका उत्तर है। एक लाइन का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मान ज्ञात करना है। क्या होगा? आपको किसका मान ज्ञात करना है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह का। अब यहां पर देखिए 6 इंटू 21 इंटू 24 बटे 36, ये देखिए बटे था, यहाँ नहीं था, तो इसको कर लेते हैं। अब इसको आइए हम लोग यहाँ 6 इंटू 21 इंटू 24 बटे 36 इंटू 7 इंटू 15 करते हैं। पहले 7 त्रिक 21, उसके बाद 6 त्रिक 18 दूना 36 और 2 12 बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा? 4/5। तो कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 80 लाख रुपए है। देखिए 9 साल का राजस्व में औसत कितना है? 80 लाख। एवरेज क्या हो जाएगा? 80 लाख कितना? 9 साल का। यदि 5 साल का औसत 75, 5 साल का जो औसत है कितना है? 75 लाख। अंतिम वर्षों का जो औसत है वो कितना है? 87 लाख। तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। जब इस ढंग से सवाल आए तो आपको कुछ करना नहीं होता है। अब देखिए आपको क्या करना है। अब देखिए 5 साल के लिए यहाँ पर है और 5 साल यहाँ है, तो ये 5 5 10 साल के लिए और 9 के लिए यहाँ है। तो अगर इस 9 में से 10 में से 9 को घटाएंगे तो जो 1 बच रहा है वो 1 5वें ही वर्ष का यहाँ 2 बार होगा काउंटिंग। एक बार 1 से 5 और एक बार 5 से 10, तो दोनों में 5 का हो रहा है। देखिए 9 अट्ठे टोटल रुपए कितना हो जाएगा? 9 अट्ठे 72, 720 लाख रुपए हुए। कब? 9 वर्ष के लिए हमने डायरेक्ट कर दिया। 5 पचा 25 और 5 सते 35, 2 37, 375 लाख स्टार्टिंग के 5 वर्ष, और 87 में 5, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 435 लाख लास्ट के 5 वर्ष। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10, 7 3 10, 1 11, 4 3 7 1 8, 810 लाख रुपए हुए। कहां से? इन दोनों से।
और टोटल 9 साल का कितना था 720, 810 में 720 को घटा दीजिए, कितना आएगा 90 लाख। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? फिर से समझाएं, एक बार फिर से समझिए सवाल को। हमने क्या किया था कि जो आपका एवरेज दिया हुआ है, एवरेज क्या है कि 9 वर्ष के लिए 80 लाख, तो हमने डायरेक्ट टोटल अमाउंट निकाल लिया, कितना हो गया 80 9 720 लाख। उसके बाद प्रथम 5 वर्ष के लिए 75 लाख, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका होगा 375 लाख। फिर अंतिम 5 वर्ष के लिए 87 लाख, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका होगा 435 लाख। इसको जब आप जोड़ेंगे 550 7 3 10 1 11 4 3 7 1 810 लाख। अब देखिए यहाँ टोटल 10 साल के लिए है और ये अकेले 9 साल के लिए है, तो इसमें जो मिला हुआ है पांचवा एवरेज ही मिला हुआ है दोनों में, तो 810 में 720 को घटा दिया तो 90 लाख मिल गया। नेक्स्ट, 35 सेमी व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी हुई है। यदि इसमें 11 लीटर पानी आपका निकाल दिया जाए। अब जब 11 लीटर पानी आप निकाल देते हैं तो जो टंकी है, टंकी पानी के स्तर में जो कमी आएगी उसको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बेलनाकार टंकी है, इस टंकी का जो आपका व्यास है आपका 35 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2। उसके बाद यहाँ 11 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, टोटल पानी भरी थी लेकिन 11 लीटर पानी निकाल लिया गया। अब यहाँ 11 लीटर जो पानी निकाल लिया गया तो कमी आएगी इस स्तर में, जब इतना पानी में जो निकला है इसकी कमी हमको बताना है। देखिए आयतन का सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा क्या 11 लीटर। यहाँ 11 लीटर क्यों, क्योंकि यही कमी हमको निकालना है, यही पता करना है। तो 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच बराबर, यहाँ लीटर में है चूंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो यहाँ 11,000 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसको कट करिए, 7 5 35, 22 5 110 इंटू 35/4 इंटू एच बराबर 11,000। देखिए 110 से 110 कैंसिल हो गया, बचा कितना 35/4, आपका यहाँ बचा 100 इंटू 4/35, काटिए 5 7 35, 5 विषम में 100, 20 चौके 80, तो जो एच की वैल्यू आएगी 80/7, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक वृत्त की जीवाएं पी क्यू आर एस बाहर की ओर विस्तृत करने पर टी बिंदु तक काटती हैं। देखिए क्या है कि एक वृत्त है, इसकी जीवा पी क्यू और आर एस दोनों यहाँ टी बिंदु पर काटती हैं, पी क्यू आर एस टी बिंदु पर काटती हैं। यदि क्यूटी आरटी और एसटी की लंबाई क्रमशः 9 18 और 6, क्यूटी मतलब क्यूटी की हो गई कितना 9, आरटी की कितना है, आरटी की है 18 सेंटीमीटर और एसटी आपका है 6 सेंटीमीटर। तो जब एसटी आपका 6 है तो आरएस कितना हो जाएगा, आरएस आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, तो खंड पीटी की लंबाई आपको निकालनी है, पीटी मतलब ये टोटल, जब ये 12 आ गया तो पीक्यू की लंबाई क्या होगी, यहां से हम लोग निकाल लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका आपका फार्मूला ही होता है, फार्मूला क्या है, पी क्यू इंटू क्यू टी बराबर आर टी इंटू एस टी, आर टी इंटू एस टी। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ x इंटू क्यू टी की वैल्यू 9 बराबर आर टी की वैल्यू 18 दिया है और एस टी की वैल्यू 6, 9 दूनी 18, x की जो वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, आपका डी ऑप्शन सही होगा। और ऐसे भी हम लोग बाई सवाल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हल करके भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट है आपका, ये माध्य से है, 11वीं कक्षा में एक सेक्शन में 60 विद्यार्थियों की अर्थशास्त्र के पर्चे में 40 माध्यांक है, बी सेक्शन में 40 विद्यार्थियों की अर्थशास्त्र के पर्चे में 35 माध्यांक है। 11वीं कक्षा में सभी 100 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र के पर्चे में सामूहिक माध्यम अंक निकालिए। अब देखिए ए सेक्शन में 60 विद्यार्थी हैं तो हम इसको 60 ए लिख रहे हैं, और माध्य अंक कितना है, माध्य अंक है 40, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका माध्य अंक 2400। इसी प्रकार बी सेक्शन में 40 विद्यार्थी हैं
और माध्य अंक कितना है 35। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 40 इंटू 35, ये होगा 4 पच्चे 15 और 4 पंचे 20, 2 4 तिहाई 12, 2 1400। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आपका होगा 2400, 1400 हो जाएगा 3800, टोटल 3800। कितने विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट 60 ए में थे और 40 बी में, टोटल आपके स्टूडेंट 100 और इनका टोटल जो अंक आ रहा है 3800, एवरेज आपको निकालना है, माध्यांक निकालना है। तो 3800 बटे 100 कितना हो जाएगा 38, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, 5 विद्यार्थियों का जेब खर्च नीचे दिया गया है, उनका समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ 125 प्लस 75 प्लस 150 और 175 और एक आपका है 200 बटे संख्या कितनी है 5, जोड़ दीजिए, यही होगा समांतर माध्य। इनको आप जोड़िए तो कितना होगा 200 और यहाँ 75 25 200 हो जाएगा और यहाँ 150 और 150 325 हो जाएगा। 2 2 400 3 725, 725 बटे 5 और 725 बटे 5 का जो माध्य निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 5 इक्का 5, 2 5 चौके 20 और 5 पच्चा 25, 145, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां x का गुणांक बताना है आपको और x प्लस 11 इंटू 3 माइनस 5x, इस ढंग में आपको ये 0 के बराबर लेना है, चूंकि गुणांक के बारे में कह रहा है। अब इनका क्या करिए, गुणा करते जाइए। आप गुणा करेंगे तो जो x है, x की वैल्यू आपको 52 मिलेगी। ये आपको हल करना है, कमेंट में इसका उत्तर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इसको सही बताएंगे तो आपको 2 क्लास फ्री में। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी बराबर 11, a प्लस बी बराबर 11 दिया हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 61 दिया है, a b का मान दिया है, कुछ नहीं, a प्लस बी का सूत्र लगाइए, होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से a प्लस बी की वैल्यू आपको 11 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर 61 प्लस 2ab, 121 11 का स्क्वायर और 61 प्लस 2ab, घटा दीजिए 121 माइनस 61 बराबर 2ab, 1 1 0 12 6 6 2ab। जो ab की वैल्यू पूछ रहा है कितना हो जाएगी, 2 30 बार जाएगा, 30 वैल्यू आ जाएगी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो साथियों, इन सवालों को आप अच्छे से विश्लेषण करिए, स्कोर को कमेंट में जरूर दीजिए। हम लोग, आप समझिए कि प्राइमरी और जूनियर दोनों का मैथ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये मैथ में प्राइमरी जूनियर नहीं होता, सवाल अच्छे अब प्राइमरी में भी आते हैं और जूनियर में भी आते हैं। तो आप लोग देखिए, ट्रिकी मैथ लेके आए हैं, थोड़ा टफ लेके आए हैं, थोड़ा सरल लेके आए हैं, दोनों का मिश्रण किया हुआ है। अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।